लेकिन इस रूल के आने की वजह से उम्मीद है कि वर्करों को बहुत ही राहत मिलेगी। मुदीर उनको जो है बहुत ही ज्यादा टाइट ड्यूटी लेते थे। दोस्तों आज 22 अगस्त 2025 जुमा का दिन है। आज से कतर में दुकानों के बारे में एक नया रूल लागू होने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि अगर कोई दुकान वाला इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी अपडेट दिया था, लेकिन ये रूल आज से लागू होने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक मरतबा आप लोगों को फिर से याद दिलाता चलूं कि ताकि जो है कोई भी आदमी इस वायलेशन में पड़ करके भारी जुर्माना से बच सके। रेफरेंस यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आज यानी कि 22 अगस्त से हर जुमा के लिए ये रूल लागू होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि कतर में जब जुमा की पहली अजान होती है तो उस अजान से लेकर के 1.5 घंटा तक के लिए दुकानों को बंद रखना होगा। इस बीच में वहां पर जो मुस्लिम वर्कर काम करते हैं तो ये सारे वर्कर नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद 1.5 घंटा के बाद जब दुकान खुलेगी उसके बाद फिर से लोग दुकान जाएंगे। दोस्तों इससे पहले यह देखा जाता था कि जैसे ही जुमा की नमाज खत्म होती थी तो उनमें से बहुत सारे लोग दुकानों की तरफ भागते थे, लेकिन इस रूल के आने की वजह से लग रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 1.5 घंटा के मुकम्मल होने के बाद ही दुकानें खुलने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब इसके बारे में मैंने सबसे पहले अपडेट दिया था तो आप में से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखा। लगभग आप में से जो है 250-300 लोगों ने कमेंट किया कि ये रूल बहुत ही अच्छा है। इससे पता चल रहा है कि इस रूल के आने की वजह से आम वर्करों के अंदर में खुशी है, क्योंकि जुमा के दिन मुदीर उनको जो है बहुत ही ज्यादा टाइट ड्यूटी लेते थे। जमात खड़ी होने से कुछ देर पहले उनको जाने का मौका दिया जाता था और जैसे ही नमाज खत्म होती थी तो फौरन उनको दुकान हाजिर होना पड़ता था। लेकिन इस रूल के आने की वजह से उम्मीद है कि वर्करों को बहुत ही राहत मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि कतर में आम दुकानों को जुमा की जो पहली अजान होती है उस अजान से लेकर के 1.5 घंटा तक के लिए बंद करना होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में कौन कौन सी दुकान अजान होने के बावजूद जो है खुली रहेगी, इस पर यह रूल लागू नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सैदलियात यानी कि फार्मेसी, इसी तरह होटल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, बेकरीज, इसी तरह एयरलाइन ऑफिसेस, एयरपोर्ट, प्राइवेट मेडिकल सेंटर, हेल्थ सेंटर, कम्युनिकेशन ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ऑफिस, पोर्ट और पोर्ट की दुकानें, इसी तरह एयरपोर्ट की जो दुकान होती है वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। तो इन जगहों पर यह रूल लागू नहीं होगा। उसके अलावा कतर में बाकी सारी जगहों पर यह रूल लागू होगा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस रूल को फॉलो न करने का क्या अंजाम होगा। रेफरेंस यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिसर घूमते रहेंगे, दुकानों में जाकर इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि कौन सी दुकान वाले इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, और दुकानों में जाकर के इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी दुकान वाले इस रूल को फॉलो कर रहे हैं और कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो कंपनी वाले, जो दुकान वाले इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर में 10,000 रियाल तक का गरमा दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही बड़ा जुर्माना है। इस जुर्माने से बचने के लिए अच्छा है कि आप वक्त पर दुकान बंद कर दें, ताकि आप किसी भी तरह के वायलेशन और जुर्माने से बच सकें। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि सारे लोगों तक जानकारी पहुंच सके और किसी के साथ में जाने अनजाने में ये फाइन न आ सके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।